नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आते जाएंगे, ऐसे-ऐसे आपको राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक गलियारों में जो चुनावी दिग्गज हैं, वो अपना खेल खेलना शुरू कर देंगे। और ये जो पंचायत चुनाव होंगे, इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। यानी कि पंचायत चुनाव से ही आपको खेल जो है वो नजर आने लगेगा। आप एक तरफ देख रहे हो कि जो एनडीए के उत्तर प्रदेश के अंदर सहयोगी दल हैं, उन्होंने अपनी अलग-अलग घोषणा कर दी है कि पंचायत चुनाव में हम गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेंगे, यानी कि इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। ओपी राजभर हैं, उन्होंने भी संदेश दे दिया है कि वो चुनाव अलग लड़ेंगे। जो अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने भी मैसेज दे दिया है। जो संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी मैसेज दे दिया है कि वो चुनाव जो पंचायत चुनाव होंगे वो इंडिविजुअल लड़ेंगे। अब केवल एक चेहरा रह गया है, वो है जयंत चौधरी, जो आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है, सुनाई नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए और स्वार्थ की जो राजनीति होती है, उसको देखते हुए जो नेता हैं वो अपने पाले पलट लेते हैं और अपने वादों को और अपनी जो सहयोगी पार्टी है उसको भूल जाते हैं। यानी कि जनता का फायदा कम देखा जाता है और कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अपना स्वार्थ ज्यादा देखती है। या तो दिल्ली के कहने पर ये पार्टियां एनडीए का दामन उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को कोई सबक सिखाने के लिए या उनको उनकी राजनीतिक जमीन खाली करने के लिए दिल्ली से ऐसा कोई मैसेज आया हो कि जो राजनीतिक पार्टियां, जो सहयोगी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के साथ लगी हुई हैं, वो उनका दामन छोड़ने की बात कर रही हैं। अगर पंचायत चुनाव में ये दामन छूटा तो ये आप लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भी बगावत जो है वो होगी और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये गठबंधन टूट जाए। और ये पक्ष का गठबंधन हो या विपक्ष का गठबंधन हो, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वो गठबंधन टूट जाते हैं और नए गठबंधन जो हैं वो तैयार होते हैं। और आपको मैं एक खबर और दे दूं, उसके लिए खैर वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, कि जो अखिलेश और राहुल गांधी है, वो एक दलित चेहरे को अपने साथ लाना चाहते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव हो। और वो चेहरा ऐसा माना जा रहा है कि जो अंदर खाने राहुल गांधी चंद्रशेखर आजाद रावण से बात कर रहे हैं कि वो पंचायत चुनाव और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप देखना नतीजे अलग ही होंगे। और जो दलित वोटर है वो आज के समय में आपको पता है कि बहन जी की झोली जो है वो खाली होती जा रही है और जो चंद्रशेखर रावण है उनकी झोली दलित वोटरों से जो है भरती जा रही है। और दलित वोटर कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण दलितों की आवाज प्रखर रूप से उठा रहे हैं और जोरदार रूप से उठा रहे हैं, इसलिए दलित वोटर जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की तरफ नजर बनाए हुए है। और ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का जो मेन चेहरा होगा वो चंद्रशेखर रावण होंगे। बहन जी की जो बसपा पार्टी है वो कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही है। कुछ बहन जी के कट्टर समर्थक हैं, उनको इस बात को सुनकर हो सकता है दुख हो, लेकिन बाद में उन कट्टर समर्थकों को भी बहन जी का दामन छोड़कर चंद्रशेखर रावण के साथ आना पड़ सकता है। अब जो पंचायत चुनाव है उसकी बात करेंगे। और पंचायत चुनाव में जो अलग अलग पार्टियां हैं वो
अपने अपने वक्तव्य दे रही हैं और उन वक्तव्यों में क्या कह रही हैं पार्टियां वो आप समझ लीजिए। अलग अलग चुनाव लड़ने से वार्ड स्तर पर दलों के कार्यकर्ता में जो राजनीतिक रंजिश पैदा होगी उसका नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ेगा। सहयोगी दल पंचायत चुनाव में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में सफल रहे तो विधानसभा चुनाव 2027 में भी भाजपा की मुसीबत बढ़ेगी। इन सभी परिस्थितियों का एनडीए गठबंधन पर सीधा असर पड़ेगा और दरार पड़ेगी, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। अब संजय निषाद क्या कह रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर वो आप समझ लीजिए। संजय निषाद जी कह रहे हैं, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए हम बैठक कर रहे हैं। सभी जगह हम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। यह चुनाव सिंबल का चुनाव नहीं होता है। एक एक सीट पर भाजपा के ही कार्यकर्ता कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाते हैं, तो फिर किस बात का गठबंधन। सिंबल देना होता तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ते। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव बिना गठबंधन के लड़ेंगे। अब अरुण राजभर जो हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के, वो क्या कह रहे हैं, पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है। पंचायत चुनाव अपने दम पर पूरी दमदारी से लड़ेंगे। सभी जिलों में सभी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। 3 चरणों का सर्वे हो गया है। 850 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन भी किया है। जिला पंचायत सदस्य हर एक प्रत्याशी को उसके वार्ड में 6000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। 2000 सदस्य बनाना अनिवार्य है। जो आशीष पटेल हैं, जो अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनुप्रिया जी ने कहा है कि पंचायत चुनाव हम अपने दम पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हम अपने दम पर लड़ेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे। उसके बाद आगे गठबंधन को लेकर पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। अब इसमें एक चेहरा जो एनडीए गठबंधन का उत्तर प्रदेश में है वो है जयंत चौधरी। उनका अभी कोई वक्तव्य पंचायत चुनाव को लेकर नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्दी ही उनका वक्तव्य भी आ जाएगा कि जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी भी जो पंचायत चुनाव है वो अपने दम पर लड़ेगी और अलग लड़ेगी। यानी कि 1 बाय 1 करके सारे चेहरे उभर कर आ रहे हैं और अलग चुनाव लड़ने की बात वो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो जयंत चौधरी हैं उनकी मुश्किलें पहले ही बढ़ गई हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड बिल जो आया उस पे जयंत चौधरी ने चुप्पी साधी, तो इनके जो साथी हैं, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, वो सब इनका दामन छोड़ छोड़कर सीधे कहां जा रहे हैं, पीडीए के साथ यानी कि सपा के साथ। आप देख लेना, ओपी राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, या अनुप्रिया की पार्टी हो, या भाजपा पार्टी हो, उससे जो भी नेता त्यागपत्र दे रहा है यानी कि इन पार्टियों का दामन छोड़ रहा है, वो सीधा पीडीए का दामन थाम रहा है, यानी कि अखिलेश जी का दामन थाम रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक तरफ दिल्ली योगी जी को उत्तर प्रदेश में कमजोर करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से योगी जी हटे तो इसका नुकसान अखिलेश जी को होगा। जी हाँ, ये बात आप समझ लीजिए कि अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि योगी जी उत्तर प्रदेश से हटें, क्योंकि उनका जो पीडीए का नारा दिया जा रहा है, अगर योगी जी हट गए तो वो कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि योगी जी का जो बैकग्राउंड है, जो योगी जी हैं वो सवर्ण जाति यानी कि ठाकुर जाति से बिलोंग करते हैं, और एक तरफ आप देख ही रहे हो जो करनी सेना है या ठाकुरों का जो पूरा भोकाल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है।
आप किसी भी थाने, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको सीट पर बैठा हुआ जो व्यक्ति मिलेगा वो मोस्टली ठाकुर मिलेगा। यानी कि ये जो लड़ाई है ये योगी आदित्यनाथ के रहते अखिलेश जी ने पीडीए वर्सेस ठाकुर बना दी है, और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने घेर रखा है। इसलिए यदि योगी आदित्यनाथ सीट पर बने रहेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा अखिलेश जी को जा रहा है। और अखिलेश जी ने एक बार अभी अभी ये मुद्दा उठाया भी था, जब अमित शाह बोल रहे थे तो अखिलेश जी ने बोला कि क्या उत्तर प्रदेश से योगी जी रिपीट करेंगे, तो उसमें क्योंकि सबके सामने ऐसा नहीं बोला जा सकता तो अमित शाह ने कह दिया हाँ योगी जी भी उत्तर प्रदेश से रिपीट करेंगे। तो ये कंफर्म करना अखिलेश जी चाह रहे थे कहीं ये लोग योगी जी को तो नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि योगी जी का उत्तर प्रदेश में बने रहना अखिलेश को फायदा पहुंचाएगा। और मैं आम जनता को बता दूं कि आम जनता जो भोली जनता होती है वो राजनीति के बारे में ज्यादा समझती नहीं है, वो जो पिक्चर दिखाई जाती है उसी को देखकर खुश रहती है, लेकिन अंदर की जो राजनीति है उसको आप जिस दिन समझ लेंगे आपको सारा खेल पता चल जाएगा। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि योगी जी सीट से हटें, क्योंकि अगर योगी जी सीट से हटे तो सीधा अखिलेश जी का नुकसान होगा। और पंचायत चुनाव जो आएंगे वो आपको पता है कि जो भाजपा है, भाजपा का जो अधिकतर वोटर है वो शहरी वोटर है, लेकिन जो पंचायत चुनाव है उसमें ग्रामीण वोटर होता है, और ग्रामीण इलाकों में भाजपा की पकड़ मजबूत नहीं है। और जो पीडीए का नारा अखिलेश जी दे रहे हैं वो ज्यादातर आपको पता है कि ग्रामीण देहात इलाकों में ज्यादा चल रहा है, और ऊपर से ये एक दलित चेहरा लाने की तैयारी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कर ली है। और ऐसा माना जा रहा है कि अंदर खाने चंद्रशेखर रावण जी से इनकी बात चल रही है, और चंद्रशेखर रावण को मैदान में ये पंचायत चुनाव में ही ले आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव 2026 में होगा और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, यानी कि एक साल के अंदर पूरी तैयारी कर ली जाएगी 2027 तक, 26 से 27 तक। और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल जो है वो अखिलेश और राहुल गांधी खेलने जा रहे हैं। अब आपको ये सब खेल समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे जैसे 2027 आएगी आपको धीरे धीरे सारा खेल समझ में आने लगेगा कि राजनीति कब पलट जाती है ये पता नहीं चलता, और चुनावी ऊंट किस करवट बैठ जाता है ये उसके मालिक को नहीं पता चल पाता है। और पूरा खेल जो है वो 2027 को मद्देनजर रखते हुए खेला जा रहा है। अब जो पंचायत चुनाव होगा वो ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव दिल्ली वर्सेस योगी आदित्यनाथ होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ये साबित करना पड़ेगा अब की बार कि जो पंचायत चुनाव है उसमें योगी जी का वर्चस्व बराबर बना हुआ है। यानी कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, एक तरफ दिल्ली बनाम योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व की लड़ाई होगी, दूसरा योगी आदित्यनाथ बनाम पीडीए, और आप ये भी कह सकते हो कि ठाकुर बनाम पीडीए के वर्चस्व की ये लड़ाई होगी, वर्चस्व का ये चुनाव होगा। और जो पंचायत चुनाव होगा ये ही 2027 में क्या होने जा रहा है उसको तय कर देगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर ये सारी राजनीतिक उठापटक चल रही है। खेल को समझने में समय लगेगा, लेकिन आप मौलिक भारत न्यूज के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको राजनीति का जितना खेल है वो समझ में आता रहे। अब मैं आपको दो चीज और बता दूं जो पंचायत चुनाव से रिलेटेड है, वो आप समझ लीजिए। अभी 80 में से 67 जिलों में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सपा के 5, रालोद और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के एक एक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। भाजपा ने 825 में से
735 क्षेत्र पंचायत चुनाव में लड़कर 648 सीटों पर जीत दर्ज की थी पिछली बार। सपा ने भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शतक लगाने का दावा 2026 में किया है। भाजपा के सहयोगी दल, अपना दल और निर्दलियों ने भी करीब 70 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। 14 जिलों में सपा का खाता भी नहीं खुला था। वहां पर सभी क्षेत्र पंचायत में भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनमें से भाजपा के 334 प्रत्याशी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। यानी कि जो पिछला जो चुनावी रिजल्ट रहा पंचायत चुनाव का, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब क्योंकि पिछले चुनाव से अखिलेश जी ने बहुत कुछ सीखा है कि पिछले पंचायत चुनाव जो है वो एक तो कोरोना के समय हुआ, आपको पता है कोरोना उस समय चल रहा था, लॉकडाउन भी चल रहा था, तो उसमें जो खेल खेला गया भाजपा के द्वारा वो अखिलेश समझ नहीं पाए। लेकिन अब की बार अखिलेश जो है वो पूरी रणनीति बनाए बैठे हैं कि अगर इन्होंने ये खेल खेला तो हम ये खेल खेलेंगे, अगर इन्होंने वो खेल खेला तो हम ये खेल खेलेंगे। और पीडीए को मजबूत करने के लिए मैं बता चुका हूं कि एक दलित चेहरा लाने की तैयारी है। ऐसा हो सकता है बहन जी भी आ जाएं, या ऐसा हो सकता है ज्यादातर कयास जो लगाया जा रहा है वो चंद्रशेखर आजाद यानी कि रावण का लगाया जा रहा है कि वो पीडीए के साथ आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि चंद्रशेखर रावण भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं और अपने अकेले दम पर उनको भी पता है कि ये जमीन मजबूत नहीं हो सकती है और बहन जी उनके साथ कभी आएंगी नहीं। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पीडीए यानी कि इंडिया गठबंधन। और उसमें जाकर वो कहीं ना कहीं, अगर पंचायत चुनाव जमीनी चुनाव होता है, अगर वो गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद आते हैं और अपने 10-20 कैंडिडेट जिताने में कामयाब रहते हैं तो उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा, उनका जो 2027 का चुनाव होगा उसमें असर बढ़ेगा। और अगर पंचायत चुनाव में चंद्रशेखर रावण इनके साथ आकर अपनी सीट ला पाए तो फिर वो इनका गठबंधन छोड़ेंगे नहीं। फिर 2027 में ये राहुल गांधी, अखिलेश और चंद्रशेखर रावण, इनकी तीनों की जोड़ी बनेगी और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भाजपा को मात देने में कामयाब हो जाए। क्योंकि जो दलित वोटर है, मैं बार बार कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर और निर्णायक वोट जो रखता है यानी कि नतीजे बदलने की जो ताकत रखता है वो दलित वोटर है। लेकिन दलित वोटरों की उपेक्षा बार बार की जाती है और ऐसा आपकी बार माना जा रहा है कि दलितों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार चल रहे हैं उससे दलित जो है वो अब की बार वोट करके अपना बदला लेना चाहता है। ये अंदर की बात, ये जमीनी बात मैं बता रहा हूं। कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी विशेष के दलितों में कट्टर समर्थक होंगे, वो हो सकता है नहीं आए, लेकिन मोस्टली जो दलित है वो ऐसा गठबंधन, ऐसे लोगों को अब की बार तलाशेगा जो उनकी लड़ाई लड़ते हों। यानी कि कैसे भी ये करनी सेना का मामला हो, यानी कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि करनी सेना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पीडीए का फायदा कर गई है। क्योंकि दलित जो है वो देख रहा है कि क्या घटना घटित हो रही हैं दलितों के साथ। तो इसलिए दलित भी एक नई जमीन तैयार करने के लिए तैयार है और वो जिला पंचायत के जो चुनाव होंगे, जो पंचायती राज के चुनाव होंगे, उन्हीं से तय हो जाएगा कि 2027 में दलित वोटर क्या करने जा रहा है। और दलित वोटर, फिर मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई निर्णायक भूमिका रखता है तो वो दलित वोटर है। इसलिए दलित वोटर की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उनके अधिकारों की लड़ाई जो है वो लड़ी जानी चाहिए और उनके ऊपर, दलितों के ऊपर, जो कमजोरों के ऊपर जो बहुसंख्यक जातियां हैं जो अत्याचार कर रही हैं वो अत्याचार बंद हो। और भाजपा सरकार यदि दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचना चाहती है तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो बहुसंख्यक जातियां, सवर्ण जातियां
दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं उनके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हों या विधानसभा चुनाव रहे हों या पंचायत चुनाव रहे हों, जो दलित वोटर है पिछले पंचायत चुनाव में या पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं दलित वोटर भाजपा की तरफ गया था एक अपनी सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन वो अत्याचार जो है रुके नहीं, बढ़ते गए। तो अब दलित वोटर जो है वो नया चेहरा ढूंढेगा और नए गठबंधन और नई जमीन तलाशेगा। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, अंदर की राजनीतिक खबरें वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और हम चुनावी सर्वे आपको दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उस चुनावी सर्वे पर डाउट कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा और आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि समय ही आपको बता पाएगा। अभी क्योंकि आप भोली भाली जनता है, अभी जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वो आप देख रहे हो, अभी भविष्य की जो पिक्चर है वो आपको देखना जो है बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।